दिस इज मंदार एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड ये हमारे फिनेंस प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है। सो आप लोगों ने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं ऊपर आए बटन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना। सबको आज के ज़माने में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। पैसा पैसा पैसा, क्या है ये पैसा? आपका जवाब क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मनी? आज के वीडियो में हम इसी चीज़ का आंसर देने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो गाइस, मेरा यही मानना है कि कोई भी चीज़ सीखते वक्त हमें बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, तभी जाके हमें आगे क्लैरिटी आता है। सो व्हाट इज़ मनी देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाई इज़ मनी, पैसा क्यों है, पैसा इजाद किस लिए किया गया था, इन्वेंट किस लिए किया गया था। सो मैं हिस्ट्री में आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। एंड आपको पता है पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में कमोडिटीज़ एक्सचेंज होती थी, मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले। इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, तो वो फ्लॉज हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज एक किसान है जिसके आम के बगीचे हैं और उसको जूते लेने हैं, तो वो मोची के पास जाएगा, उससे जूते लेगा और बदले में उसको आम दे देगा। एकदम सिंपल ट्रांजैक्शन था, जूते ले लिए आम दे दिए। ओके, जूते दे दो पैसे ले लो। सो ये सिस्टम का सबसे पहला फ्लॉ क्या है कि देखो, अगर उस मोची को आम की ज़रूरत ही ना हो तो शायद उसे सेब चाहिए हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बार्टर सिस्टम में कोई एक पार्टी अनसेटिस्फाइड हो जाता है। अब किसान को तो जूते मिल गए, लेकिन मोची को तो आम नहीं चाहिए थे, उसे सेब चाहिए थे, तो वो अनसेटिस्फाइड रह गया। किसान को ऐसा मोची ढूंढना पड़ेगा जिसको आम चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। एंड दूसरा फ्लॉ क्या है? क्वांटिफाई करना। तो हम कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं कि 2 जूतों के बदले में कितने आम? 2 आम, 2 दर्जन आम, 2 पेटी आम। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और सपोज अगर हम लोगों ने ऐसे कुछ स्टैंडर्ड बना लिया कि 2 जूतों के बदले में इतने आम के बदले में इतने सेब के बदले इतने संतरे, लेकिन ये चीज़ ह्यूमनली याद रखना पॉसिबल नहीं है एंड बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। मतलब मार्केट में एक सेंटर होता था, जिसके पास जो भी चीज़ होता था वो वहाँ पे आता था एंड उसके बदले में उसको जो भी चाहिए होता था वो वहाँ से ले लेता था। फॉर एग्जाम्पल, किसान अपने आम लेके आता था एंड आम के बदले जूते ले लेता था। मोची अपने जूते लेके आता था एंड जूतों के बदले सेब ले लेता था। सबका काम हो गया। लेकिन अभी भी इसमें सेकंड वाला फ्लॉ एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज क्वांटिटी। कितने जूतों के बदले में कितने आम, कितने चीज़ों के बदले में कितनी चीज़, तो ये अभी भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता था। तब के महाराजा राजाओं ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ हो जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो एंड उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी चीज़ों को वैल्यू कर सके। एंड वैसे ही इजाद हुआ था पैसे का। दिस वॉज द ओरिजिन ऑफ मनी। तो मनी क्या होना चाहिए यार? तो तब के ज़माने में थे कॉइन्स हुआ करते थे, सिल्वर के, गोल्ड के, कॉपर के। एंड एक चीज़ आप अच्छे से याद रखो कि मेटल की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी। ये पॉइंट आगे हम लोग डिस्कस करने वाले, सो ये अच्छे से याद रखना। देखो, जब नेचर में ये सारे चीज़ें पहले से ही अवेलेबल थी, गोल्ड था, सिल्वर था, कॉपर था, लेकिन हम ह्यूमंस ने ऐसा डिसाइड किया कि ये जो पीला कलर का मेटल है ना वो एकदम प्रेशियस है, वो गोल्ड है। ये जो ग्रे कलर का है वो सिल्वर है, उससे थोड़ा कम प्रेशियस है। और ये कॉपर है ना, वो उससे भी थोड़ा कम प्रेशियस है, राइट। और फिर लोगों ने कॉइन्स छापना स्टार्ट किया और उस कॉइन पे होता था राजा का एम्ब्लेम। तो जैसे कि आजकल के नोटों में हमारे ऊपर गवर्नमेंट का एम्ब्लेम होता है, गवर्नर का साइन होता है, वैसे ही उस जमाने के कॉइन पे होता था राजा का एम्ब्लेम। वो अश्योर करता था कि ये कॉइन देने के बाद आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अभी आपको क्लियर है कि पैसे का इजाद क्यों किया गया, ओरिजिन ऑफ मनी क्लियर है। अब आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज मनी। तो मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। ये नोट कितने की है? तो आप लोग बोलोगे मंदार पागल हो गया क्या, 500 की नोट है, लिखा हुआ है उस पे। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। अच्छा, ये 500 की नोट है। अगर मैं एक पीस ऑफ पेपर पे लिख दूंगा 500 स्केच पेन से, तो क्या उसका भी वैल्यू 500 हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस नोट के ऊपर गवर्नमेंट का एम्ब्लम है, गवर्नर का साइन है, इसलिए ये नोट 500 वैल्यू रखती है, करेक्ट। इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के वक्त क्या हुआ था? अरे हमारे पास जो 500,000 की नोट थी वो अचानक गायब हो गई थी, जल गई थी, फट गई थी? नहीं, राइट। वो हमारे पास थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके पीछे से अपना बैकिंग हटा लिया था एंड उसी की वजह से लोगों का उस नोट पर से विश्वास उठ गया। और डिमोनेटाइजेशन के पहले अगर मुझे कहीं पे 500 का नोट गिरा हुआ मिल जाता तो मैं पहली फुर्सत में उसको उठाता और अपनी जेब में डाल लेता। लेकिन डिमोनेटाइजेशन के बाद अगर मुझे कहीं पे 500 का नोट मिलता तो मैं वो उठाता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। ऑल्दो वो 500 का नोट था, लेकिन क्योंकि लोगों का उस पे से भरोसा उठ गया है इसलिए उसका वैल्यू 0 हो गया।
तो आप क्यों मानते हो ये नोट 500 की है? क्योंकि आपके बाजू वाला, आपका नेबर मानता है कि ये नोट 500 की है। एंड वो ये क्यों मानता है कि ये नोट 500 की है? क्योंकि आप मानते हो ये नोट 500 की है। सो मनी इज नथिंग बट अ कलेक्टिव ट्रस्ट। मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी चीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, जैसे कि मेटल, पेपर, ये सब चीज़ का कुछ वैल्यू नहीं है अगर हम लोग उस पर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि हम लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड किया है कि चलो इस पर्टिकुलर नोट का ये वर्थ होना चाहिए, गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया है, इसीलिए उसका वैल्यू वो है। सो मनी कोई भी टेंजिबल चीज़ नहीं है जिसे हम छू सके, देख सके या फील कर सके, राइट? वो एक इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट है। मतलब हमारे बीच में जो ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है वो ही मनी है। सो इसके पहले हम लोग फिनेंशियल लिटरेसी आगे पढ़े, मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता था कि पैसा एग्जैक्टली क्या होता है। बहुत लोग गलती करते हैं उसको एक पर्टिकुलर थिंग मानने की, एक चीज़ मानने की, लेकिन वैसा नहीं होता है। हमारा कलेक्टिव ट्रस्ट ही मनी होता है। सो बस यही था आज का वीडियो। एंड अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कमेंटर ऑफ द वीडियो की ओर। सो ये बार की कमेंटर ऑफ द वीडियो है युक्ता नाकाड़ी। सो युक्ता इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स और वो हमारे सारे वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है, अपना सपोर्ट दिखाती है। मेरा प्रीवियस टाइम मैनेजमेंट के वीडियो में कुछ ग्लिच हुआ था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाया और मुझे मोटिवेटेड रखा। सो थैंक यू वेरी मच। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मंदार लेके आता रहूँगा आपके लिए ऐसी वैल्यू एडिंग वीडियो। तब तक के लिए दिस इज मंदार साइनिंग ऑफ। ये पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला, पबजी वाला, पबजी वाला, पबजी वाला, पबजी 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 वाला है। Let's go!